एक दिन का टाइम दे दे, जो पका हुआ है हम इसको निकाल दें, सुबह खाली कर दे। उन्होंने उसे धक्का दिया। ऐसे तो कश्मीर में भी नहीं हो जाता है मुसलमान के साथ। तो भाई ये इसने मेरे को आन के बताया कि वो 50,000 रुपया मांग रहे और बोल रहे कि ये दुकानों से हमें चांदा भी कर, वो टैक्स भी नहीं, भत्ता भत्ता, हाँ भत्ता भी चंदा नहीं होता, भत्ता होता हो। तो हमने कहा कि भाई ये बड़वागिरी वाला काम नहीं कर, जो हम देते वो देते रहेंगे, वो देते रहेंगे, हम मना नहीं करेंगे। उसमें फिर दूसरे दिन SHO आया, 7 चाय मंगाया, कार्ड मंगाया, खुद ही आया यहाँ, वो बाहर खड़ा हुआ था, मतलब वही आपके होटल के साथ ही खड़ा हो गया। तो 8 चाय पिया, पैसे नहीं दिए। फिर दूसरे दिन 7 चाय गया, उस दिन SHO जब यहाँ था कितने चाय पिए उसने? 8 चाय पिया, उसका पैसे नहीं दिए, नहीं दिया। अच्छा। साथ में कुछ ऑफिसर थे। अच्छा। और फिर ये जब उन्होंने भी हरामखोरी की बराबर की, ऐसा ही है। वो अफसरान कौन, पुलिस वाले थे? नहीं, वो बस यही रेलवे की बंदे थे। अच्छा, तो उनको भी चाय पिला ली। बाद में जो है हमारा को दूसरे तीसरे दिन में उसने पर्ची भेजा कि भाई 30 रोटी लाओ और 3 मुर्गी लाओ। 3 मुर्गी? हाँ, 3 मुर्गी, 3 प्लेट मुर्गी। अच्छा, 3 प्लेट मुर्गी। हाँ, अच्छा। तो हमने उनको बताया कि भाई हमारे पास जो तनूर था वो तो तुम लोगों ने हटा दिया। हाँ। जो रास्ते में तुमने बोला, रास्ते में हमने हटा दिया। लिहाजा जो है हमारे पास अभी तनूर नहीं है, हम नहीं दे सकते। वो पर्ची हमने वापस भेज दिया। अच्छा। और सुबह आया, वो रात इफ्तार का निकले और फिर को हमारा दुकान होटल गिरा दिया। हालांकि मैं दाढ़ी को हाथ लगाया कि भाई सब्र कर लो, हम माल निकाल देवे। हमने सालन भी तैयार किया, आटा भी गूंदा। उससे 10 मिनट पहले पराठे अंडे लेकर गया था। सबके सब मट्टी में मिल गया। हाँ सब, अंडे पराठे ये लेकर गया। थोड़ी सी तो नमक हलाली का मुजाहरा करते, वो सालन निकालने देते, दूध हटाने देते वहाँ से पुलिस वाले, थोड़ी सी तो नमक हलाली का मुजाहरा करते। उसने आते ही दौड़ शुरू किया तो उसमें मट्टी भी गया, वो मट्टी में ही मिल गया। अजीज साहब, जनाब गुलाम नबी मेमन साहब बड़े अच्छे अफसर हैं। ऐसी काली बेड़ों के लिए उन्होंने एक ब्लैक कंपनी बनाई है जिसका नाम बी कंपनी रखा है। उनको क्या पैगाम देंगे, क्योंकि आप उनके भी अब्बा की उम्र के होंगे, हम सब के लिए एक ज़ईफ हैं, तो पैगाम दे कोई कड़क सा। हमारा 6 लड़के हैं, तो 6 इस होटल में थे, मजदूरी कर रहे थे, साथ में और भी साथी थे। वो सारा हम लोग अभी ऐसे ही बैठ गए। 30 साल से हैं यहाँ पर मुकीम। अब ये पुलिस का रवैया कब से है, ये जो अभी हुआ? तकरीबन मुशर्रफ का टाइम से है कि हमारा ऊपर चाय मुकर्रर किया। अच्छा। चाय दिया करो और पराठे और अंडे दिया करो। अच्छा। तो हम देता रहे। अच्छा। हम अपनी जान छुड़ाने के लिए देता रहे। अच्छा, कितने अंडे, कितने पराठे और उसकी लागत क्या आती थी बाबा? तकरीबन 1200 रुपया रोज का होता, 1000 से 1200 होता। अच्छा। और उसी दिन हमारा तनूर वाले को लेकर अच्छा, कुछ पर्चियों का कहा जा रहा है। पर्चियाँ क्या थी, थोड़ा सा बता दें। पर्ची आता था सुबह कि भाई 1 अंडा, 2 पराठे, 2 चाय बैग। इसके लिखने वाला कौन होता था? वो एडमारर। लेकिन इसके जवाब आपको IOW साहब देंगे, रेलवे के IOW साहब। तो वो जो इल्जाम लगा रहे कि रोटी नहीं दे देते, कि आप इतने अरसे से मुफ्त में खाना खा रहे थे, वो खाना अल्लाह ना करे कि हम इस तरह का खाना खाएं। अल्लाह ना करे कि हम इस तरह का खाना खाएं। अल्लाह ना करे कि हम इस तरह का खाना खाएं। किया है, रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी करार दिया, मगर पुलिस मेरे टाइम में कभी खाना नहीं है। अच्छा, मेरे टाइम में कभी खाना नहीं है। अच्छा, मेरे टाइम में कभी खाना नहीं है। अच्छा, तो अभी कह रहा है कि हमने रोटी 3 सालन के पैसों का तकाजा किया, क्योंकि बार बार हो रहा था वो नया था जो रोटी पकाने वाला पर्चियाँ भी लगाई इसने आपके नाम की। वो पर्चियाँ क्या है, मुझे नहीं पता, मुझे उसके बारे में इल्म ही नहीं। एक शेड्यूल मैंने जब मांगा ही नहीं तो मैं क्यों कहूँगी यार, मुझे इसके बारे में मैंने कभी पर्ची बनाई। आप उनको सामने कर ले आए कि अगर उनको पर्चियाँ दी उन्होंने, जो पर्चियाँ बनाई जाती है, जिनका नुकसान होता है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो एलिगेशन आपका नाम है, आपकी हैंडराइटिंग कर वो होगी, ले आए आप फॉरेंसिक करा जी, फॉरेंसिक करा लिया। अगर मेरी राइटिंग है मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। अच्छा, गुड। ये देख सकते हैं कि आप मतलब ये आप ये देखिए, ये कि उसको चेक करने की तरफ से अच्छा एक शेड्यूल प्रोग्राम आउट हुआ था, 4 आउट हुआ था। इसमें उन्होंने मेंशन किया 4 तारीख को यहाँ पर जगह गिराई जाएगी। ये देखिए अंडर 95। देखिए तो यहाँ पर कितनी इंक्रोचमेंट है? इंक्रोचमेंट थी छप्पड़ बने हुए थे, छप्पड़ तो कोई नहीं है, बाकायदा लोहे की कैबिनेट है।
सब तोड़ दिए हैं। नहीं नहीं सर, चले मेरे साथ अभी कोई नहीं टूटी है। उन्होंने तोड़ी नहीं तो आप देखिए, आपकी नाक के नीचे है, 2 कदम आगे हैं, आपको इतनी बात कह लो नहीं आपके सब तोड़ दिया, सब हाल है, सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड किया गया एक होटल को, जो कि मुफ्त खाना नहीं देने की बिना पर। सर ये ये तो आपको एसएसपी साहब बताएंगे या आईडब्ल्यू साहब बताएंगे। अच्छा, कि इन्होंने एक को क्यों टारगेट किया। तो वही ये आईडब्ल्यू आप समझते हैं गलत हुआ, अगर किसी एक को टारगेट किया तो गलत है। सबको करना चाहिए। वहाँ से कुली लेकर आता था। अच्छा, हाँ। ये नहीं, ये देखो ये पर्ची है, ये देख सकते हैं नाज़रीन। अच्छा, अभी मैं अगर वहाँ तो नहीं था। और पर्ची और है, और दो 25/10 को ये पर्ची इशू हुई है। ये सब चीजें आप दे चुके हैं उनको। ये देता रहा अच्छा, तकरीबन 10 साल से देता रहा। ये देख सकते हैं नाज़रीन, इतनी सारी पर्चियां हैं। अच्छा, 10 सालों से सिलसिला यही था। हाँ। पर्ची दी जाती थी और चाय जाता और था। चाय जाती थी। 30 चाय भी चले जाता, 35 भी ओहो, चले जाता था पहला। अच्छा। और इसमें 10 चाय भी चले जाती थी। उस दिन मेरा तनूर वाले को उठा दिया गया, अच्छा तो मैं पीछे गया, मेरा एक भाई भी था मेरा साथ। जी। तो उसने उनको छुड़ा के लाया और बाद में बच्चा भी उसका पीछे गया था। बच्चे को बोले कि 50,000 रुपया दे दो तो इसको ले जाओ, नहीं तो मैं चालान करवाता हूँ। अच्छा, तो इसलिए बोला कि भाई हमारे पास 50,000 रुपया नहीं है। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कराची। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कायदाबाद की हदूद में। एक एरिया है जिसका नाम है बिस्मिल्लाह कॉलोनी, जो कि थाना कायदाबाद की हदूद में ये होटल था। होटल मालिक का कहना ये है कि पिछले 30 सालों से यहाँ पर होटल चला रहे थे। ऑल ऑफ सडन अचानक से जो है पुलिस आती है, रेलवे की पुलिस, जो कि बिल्कुल इसके करीब पुलिस स्टेशन है पाकिस्तान रेलवे का। एक मामूल बनाया हुआ था उन्होंने, यहाँ सुबह नाश्ते से लेके चाय पराठे से लेके रात का खाना तक यहाँ से जाता था, जो कि अचानक इन्होंने दावत रखी है या खुदा जाने घरों में ये सप्लाई कर रहे थे रोटी, जो तंदूर की रोटी होती है। इस होटल से 30 रोटी की इन्होंने डिमांड की है थाने वालों ने, जो कि यहाँ का जो रोटी पकाने वाले ने थोड़ा बहुत रेजिस्ट किया है, उसके बिना पे वो चले गए हैं नाराज होके। और फिर देख सकते हैं ये पूरी जगह जो है उन्होंने गिरा दी है और होटल मालिकान परेशान हैं। अगर ये इंसदाद तजावीज़ात के तहत ये ऑपरेशन होता, इंसदाद तजावीज़ात के तहत ये ड्राइव होती, तो ये दोनों अतराब होती, थ्रू आउट होती। और आप देख सकते हैं इस तरफ भी दुकानें कायम दायम हैं और इस जानिब भी क्या है, तमाम चीज़ें एज इट इज़ हैं। मगर अगर कोई मिड पे आके कोई इंसदाद तजावीज़ात के तहत किसी जगह को रिमूव की जाती है या उस जगह को हटाई जाती है, तो वो टारगेटेड समझा जाना चाहिए। ऐसा ही कुछ हुआ है, यहाँ पर भी टारगेटेड ऑपरेशन हुआ है। 30 रोटी और कितने सालन नहीं देने पे ये सब कुछ हुआ है। आइए बाकी मालिक से पूछते हैं। रशीद साहब, क्या है खैरियत से? अच्छा, फरमाइए क्या हुआ क्या ये एक दिन अचानक ये आए, जैसे हम नाश्ता सब कुछ देते रहे, कंप्रोमाइज करते रहे इनसे, तो एक दिन ये हसन रशीद साहब जो नए SI आए हैं पूरे इलाके में, उन्होंने हमारे तंदूर वाले को, हमारे दूसरे कोके वाले को उठा के ले गए। हम जब वहाँ गए तो वहाँ मुतालबा किया कि भाई आप जो है ना चाय पराठों से नहीं होगा, आपसे 50,000 का मुतालबा होगा। मैंने कहा कि जी मैं तो गरीब आदमी हूँ, किराए का होटल है, मैं तो भाई सुबह कमाता हूँ शाम को खाता हूँ। तो उन्होंने इस बात पे नहीं मानी गई। बहरहाल इन्होंने जो है ना बातें सुनाई, ये किया वो किया, आपने ये कर दिए, आपने वो कर दिए। उसके बाद हमारे बंदों को छोड़ दिया गया। एक एक करके बात करते हैं रशीद साहब, क्योंकि आपकी कहानी कुछ ऐसी है। मैं चाहूँगा पुलिस के जो हाई अफसर से आला हुकाम है वो सुन लें, क्या ताकि किसी और गरीब के साथ इस तरह का जुल्म ना हो। अब ये फरमाइए, आपके पास जब ये आए थे कितनी रोटी का डिमांड और कितना सालन का डिमांड कर रहे थे? ये 30 रोटी 3 सालन का डिमांड कर रहे थे। हमने इनकार किया कि भाई जो हमारे साथ थे हम वो दे सकते हैं और नहीं दे सकते। अच्छा, रोजाना की बिना पे कितनी रोटी कितना सालन जाता था? रोजाना के बुनियाद पे 8 चाय जाती थी, 2 पराठे 2 अंडे। ऐसे जो कोई अफसरान आते थे या कोई कैदी, उसके लिए भी खाना भेज देते हम। कैदी तक को? जी। अच्छा, जो बासर कैदी होंगे या इनको जो थोड़ा बहुत नोटों की खुशबू सुंघवाने वाले कैदियों तक को यहाँ से नाश्ता पानी जाता था, ऐसा ही है? जी हाँ। अच्छा जी। तो उसके बाद इन्होंने जो है ना वो ना दिया, तो उन्होंने जो है ना सुबह आके मेरे अब्बा को सफ़ेद रेशे को धक्के दिए
और हमारा रोटी सालन तैयार था। हमने नोटिस का मुतालबा किया, उसके बावजूद इन्होंने कहा कि भाई आप 50,000 दोगे तो मैं बंदे छोड़ूंगा। अच्छा, इसमें जो मेन किरदार है वो यहाँ का SHO का है, उसका नाम क्या है? सिकंदर अली है। और ज्यादा जो बदमाशी कर रहा था हसन रशीद, जो मेरे बाप को धक्के भी दिए। हसन रशीद साहब क्या है? ASI जो यहाँ ट्रांसफर हुआ है उसका महीना हो गया है, उसने मेरे अब्बा को धक्के दिए और जो है ना सामान सारा तोड़ दिया। कोई जूसें पी रहा था, कोई पानी पी रहा था। और खाना पका हुआ था, खाना तक खराब किया गया। इंसानियत के नाते कम से कम वो खाना जो है उसको साइड करने का मौका दिया गया आपको? नहीं जी, मेरे अब्बा ने बोला कि एक दिन का टाइम दे दे, जो पका हुआ है हम इसको निकाल दें, सुबह खाली कर दे। उन्होंने उसे धक्का दिया। ऐसे तो कश्मीर में भी नहीं हो जाता है मुसलमान के साथ। जो यहाँ हसन रशीद साहब जो है ना वो गुंडा बना हुआ है हमारे साथ कारोबार। अच्छा, अभी हमने हेड मॉडल से जानने की कोशिश की, उनका मौका भी आया है कि जनाब हमारे पास एक सर्कुलर आया था जितनी भी तजावीज़ात है उनको हटाने का, तो कुछ और चीज़ें भी हटा दी गई है, सिर्फ इसको टारगेटेड बनाया। बस हमारा एक होटल है और सामने हमारा सिगरेट का पान का जो जैसे इन्होंने 30 रोटी 3 सालन का मुतालबा किया, वो कूली को भेजा गया। मैंने कूली को बोला कि हमारे बस में नहीं, वो चला गया। फिर उसने बात नहीं की वापसी आके। सुबह जैसे आए अब्बा ने कुर्सियाँ भेजी कि भाई साहब आ गए, खैर है, चाय भाई भेज देंगे। इन्होंने कुर्सियाँ फेंक दिया, उसको बोला कि फटाफट होटल खाली करो। यहाँ सालन पका हुआ था, दूध पका हुआ था। बोला कि ये रेलवे की जमीन है। हम बाहर करने लगे, वो बाहर भी नहीं छोड़ रहे थे। बोले जमीन के बारे में जानना चाहेंगे, रेलवे की जमीन है? ये केडिया की जमीन है। केडिया की जमीन जी, है, रेलवे की नहीं है? नहीं। हाँ, पीछे बैठा दो। आपसे कुछ और तकाजा किया गया है कि ये जो आसपास जितने भी केबिन वाले हैं, दुकान वाले हैं, इनके लिए क्या हुक्म उन्होंने सादर फरमाया कि भाई इनसे बीट कटा करो। मैंने बोला ये काम हमसे नहीं होता है। अच्छा, दीगर दुकानदारों से? जी हाँ, मैंने बोला ये काम हमारे से नहीं होता, ये काम मैं नहीं कर सकता। दिखा सके मेरा कैमरामैन इस जानिब, और इस जानिब भी दिखा सके मेरा कैमरामैन। थोड़ा सा लोग बैठे हैं, अब आ जाइए मैं दिखा सकूं आपको। ये कैबिन का कहा जा रहा है नाज़रीन, ये कैबिन भी इन्हीं की ही थी और ये ओनर से, और ये वो इतने गुस्से में थे इंचार्ज साहब, ये जो थाना है यहाँ पर रेलवे थाना, ये इतने गुस्से में थे वो सिर्फ होटल वाले की कैबिन को देखें, डेन पहुँचा दी, इसको गिरा दिया। बाकी आप देख सकते हैं अगर इन्फोर्समेंट है तो थ्रू आउट ये ड्राइव चलनी चाहिए थी। अगर ये थ्रू आउट नहीं चली है इट मीन्स ये टारगेटेड ऑपरेशन समझा जाए, क्योंकि देखें मिड पे ये होटल है और मिड पे होने की वजह से इसको कम से कम बाद में गिरना चाहिए था, दीगर कुछ और चीज़ें गिरनी चाहिए थी। लोगों का कहना ये है कि ये ज़मीन जो है ये रेलवे से ताल्लुक़ है ही नहीं ज़मीन का, इस ज़मीन का ताल्लुक़ केडीए से है और उसके बिल्कुल किनारे में ज़रूर है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके ताकि चीज़ें वाज़ेह हो जाए।